आगर उल्ला मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद करने से किया इनकार। बडगाम की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद नहीं करेंगे सईद आगर उल्ला मेहदी। एमपी श्रीनगर सीट से हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला से दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। आखिरकार आगर उल्ला का अपना रास्ता क्यों और उमर अब्दुल्ला का एक अलग रास्ता क्यों? आगर उल्ला मेहदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने सरकार बनाने से पहले आवाम से ये वादा किया था चंद महीनों में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो फ्री राशन और उसके साथ साथ दरबार मूंग को भी रिस्टोर किया जाएगा। मुख्तलिफ और भी इसमें जो है वो मैनिफेस्टो के अंदर चीजें साबित की गई हैं, जिसमें कि पीएसए को रिपील किया जाएगा। लेकिन हुकूमत बनने के बाद एक एमएलए पे पीएसए लगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत खामोश रही। कोई बड़े पैमाने पे रेजोल्यूशन पास नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें यह लगता है कि आज के समय में जिन वजूहात के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है, उन वजूहात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खामोशी अख्तियार की हुई है। आगर उल्ला मेहदी का कहना है कि वो सिर्फ अपना वोट कास्ट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी उम्मीदवार को बडगाम की सीट से अगर इलेक्शन कंटेस्ट करवाना चाहती है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाती फैसला होगा, उसमें आगर उल्ला मेहदी की कोई भी मुदाखलत नहीं होगी। आगर उल्ला मेहदी ने कहा है कि 370 35 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे, जिस बुनियाद पे वोट मांगा था, आज 370 और 35 को दफना दिया है। अवाम के बीच में जाना आगर उल्ला मेहदी के लिए बहुत मुश्किल बन चुका है। माजी के जो वादे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कम व पेश 1 साल में पूरे नहीं हुए हैं और वादे न पूरे होने पे अब उमर अब्दुल्ला के साथ आगर उल्ला मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेनिंग बडगाम की सीट पे नहीं करेंगे। जो भी उम्मीदवार होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाती उम्मीदवार होगा, उसमें आगर उल्ला मेहदी की कोई भी मुदाखलत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने वोट का जिम्मेवार हूं, मुझे वोट किसे देना चाहिए, मैं वोट क्यों दूंगा, किन वजूहात पे दूंगा, वो मेरा एक अपना जाती फैसला रहेगा। जो भी उम्मीदवार इलेक्शन में शामिल होगा बडगाम की सीट से, वो उम्मीदवार वो होना चाहिए जो आम इंसान की तरक्की के लिए काम करे। आगर उल्ला मेहदी ने सवालिया निशान खड़ा किया उमर अब्दुल्ला की हुकूमत पे। पिछले 1 साल में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स को कायम दायम किया है हुकूमत ने, जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर चलते हुए हम ये जाती तौर पे माने कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने आम शहरियों के लिए कुछ बड़े अहम तरीन फैसले लिए हैं। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि उमर अब्दुल्ला का अलग रास्ता है, आगर उल्ला मेहदी का अलग रास्ता है। दोनों सियासी चेहरे एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं और यही सवाल जब उमर अब्दुल्ला से पूछा तो उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि जनाब मुझे नहीं मालूम आगर उल्ला मेहदी क्यों इतने गुस्से में है, क्या कारण है, वो क्यों नहीं हमारी हिमायत करना चाहते हैं, वो क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वापस एक जगह पे स्टैंड करना चाहते हैं। इस चीज के बारे में कोई इल्म नहीं मेरे पास, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो हमारी तंजीम से ही उनकी वाबस्तगी है और श्रीनगर की पार्लिमानी सीट से उन्हें बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मुंतखब किया गया है। हालांकि आगर उल्ला मेहदी ने यह भी जरूर कहा कि अगर ये अवाम के वादे पूरे करेंगे तो मैं इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं, और अगर ये अवाम के वादे पूरे नहीं करते हैं, झूठे दावे, खोखले वादे और आम शहरियों को बेवकूफ बनाएंगे, तो लाजिम है कि मैं इस समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल भी हिमायत या हमदर्दी के मूड में नहीं हूं। मेरा रास्ता अलग है और मैं अपना रास्ता अलग अपना लूंगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रास्ता अलग है। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पहली कैंपेनिंग में वोट जरूर मांगा है, लेकिन इस कैंपेनिंग में मैं वोट तब मांगूंगा जब मुझे ये महसूस होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाकई तौर पे अवाम के साथ जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया है। अगर वो जुमला रहा, वो जाली रहा, तो शायद मैं इस सब चीज से दूरी बना लूंगा। यानी कि जो आगर उल्ला मेहदी कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लेकर पहली सफ में नजर आता था, आज वही आगर उल्ला मेहदी आखिरी सफ में नजर आ रहा है। इतनी दूरियां क्यों पैदा हो रही हैं, वजूहात क्या हैं? क्या हम ये मानकर चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी? जो वादे इलेक्शंस में किए हैं वो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं, जिनकी वजह से आगर उल्ला मेहदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आज ये महसूस हो रहा है कि वो अवाम के बीच में वोट नहीं मांग सकते हैं। वोट मांगना उनके लिए मुश्किल नहीं बल्कि एक नामुमकिन सबक बन चुका है।